हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के उपस्थित जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे हिंदी का। अगर नहीं कवर किया जरूर कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना दिए, वहां से जाके आप सभी कवर कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप सभी को साइंस का प्रैक्टिस सेट प्लस में सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया था, और मैथ का, उसका भी प्ले लिस्ट बना दिया, आप सभी जाके कवर कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आलोक का विलोम शब्द है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, अंधकार होगा आलोक का विलोम। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे अनेकार्थी शब्द का अर्थ बतलाना है, इसमें चुनना है। कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सोना। ध्यान रखिएगा, कनक का मतलब होता है सोना, यानी कि कनक का उदाहरण क्या है? सोना। जैसे कि चांदी का उदाहरण क्या हो जाता है? रजत आ जाता, रूपा आ जाता, रूपक हो जाता, चंद्रहास आ जाता, ये सभी चांदी का है। कनक का हो जाएगा सोना, धातु, पलाश, गेहूं, ये सभी कनक का उदाहरण है। चावल का क्या है उदाहरण? अच्छत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से रेखांकित पद का उचित कारक को पहचानिए। कारक इसमें दिया हुआ है, कारक को पहचानना है। क्या दिया हुआ है? बोतल में दूध बचा है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो आप सभी को क्या पता है? में और पर, जहां पर उपयोग हो कारक में ये चिन्ह का, तो वहां पर अधिकरण कारक हो जाता है, यानी कि अधिकार करके बैठा हुआ है। डाल पर पक्षी बैठा हुआ है, यानी कि उसमें अधिकरण कारक है। डाल पर पक्षी बैठा हुआ है, यानी कि पर अधिकार करके बैठा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएंगे? ये अधिकरण कारक होंगे। क्लियर है? तो बोतल में दूध बचा है, अधिकरण कारक है। क्लियर है? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप को पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश आना सामान्य भविष्य काल है। तो यहां पे जो कि डैश दिया हुआ है, यहां कौन सा अर्थ आएगा? कौन सा वाक्य आ जाएगा? तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। स्कूल बस जो कि फ्रेंड बस 5 मिनट में आएगी। क्लियर है? देखिए, सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो, ध्यान रखिएगा, उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि 5 मिनट में बस आएगी, ये पता चल गया कि हमको बस है कि 5 मिनट में आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या हो जाता है? भविष्य में आने वाला चीज का पता चल जाता है हमको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में से वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रवि दीवार रंगने लगा, इसमें कौन सा क्रिया है? तो इसमें हो जाएगा संयुक्त क्रिया। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, रवि दीवार रंगने लगा, संयुक्त क्रिया होगा। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम सभी क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि, ये सभी क्या है? क्रिया है एक प्रकार का। अब यहां पे संयुक्त क्रिया की बात आया है, तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा फ्रेंड? हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हंस का हो जाएगा हंसनी। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? आप सभी को बताऊंगा कि लिंग 2 ही प्रकार का है जाति, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग है। जैसे अगर
पुल्लिंग में बात किया जाए तो पुल्लिंग में अगर सजीव में बात किया जाए तो कुत्ता हो जाएंगे, बालक हो जाएंगे, खटमल हो जाएंगे, लड़का हो जाएंगे, ये सभी क्या है पुल्लिंग है। बैल हो जाएंगे, भाईसा हो जाएगा, ये सभी क्या है पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, जैसे माता हो गया, रानी हो गया, घोड़ी हो गया, कुतिया हो गया, हंसनी हो गया, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द को चुनिए। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुम्हारिन होगा कुम्हार का स्त्रीलिंग, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में से बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, यानी कि चुटिया जो है इसका बहुवचन क्या होगा? चुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा इसमें बहुवचन जब लगेगा। देखिए वचन की बात आया है तो वचन कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखिएगा वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या आता है, जैसे कि आपका स्त्री हो गए, घोड़ा हो गए, नदी हो गए, रुपया हो गए, लड़का हो गए, आदि हो गए, जिसमें कि एक का बोध हो। और बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें अधिक का बोध हो, जैसे कि लड़के। लड़के मतलब क्या हो गया? बहुत सारे लड़के। जैसे हो गए नदियां, नदियां मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारा नदियां। रुपये, रुपये मतलब बहुत सारा रुपये, यानी कि एक से अधिक का बोध हो, उसे हम सभी क्या कहते हैं? बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? एक ही का बोध होता है, पर बहुवचन में क्या होता है? एक से अधिक का बोध होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपरेखा वर्ण विच्छेद वाला है। कृपन का वर्ण विच्छेद क्या होगा? इसका पूरा वर्ण विच्छेद करना है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? री है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्या है? री है, जो कि वर्ण के लास्ट में नीचे लगता है वर्ण के, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। सब में हलंत का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि अगर सिर्फ को लिखिएगा तो इसमें हलंत आएगा, और फिर आ जोड़ दीजिएगा तो इसमें पूरा को बनेगा। उसी प्रकार से पा को सिर्फ लिखिएगा तो इसमें सिर्फ इसका हलंत आएगा, और इसी प्रकार से अगर इसमें आ जोड़ दीजिएगा तो पूरा पो बनेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है कृष्ण, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए वाक्य में से विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसमें कौन सी विशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहा है? तो ये कर रहा है बहुत। बहुत जो है कि ये प्रविशेषण है। क्लियर है? क्या है? प्रविशेषण है। और जो कि ऊंचे ऊंचे क्या है? ये आपका एक विशेषण शब्द है, जो कि विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहा है बहुत। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपका। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए सबसे पहले यह समझ लीजिए, अगर सर्वनाम की बात किया गया है तो सर्वनाम का 6 भेद होता है। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजीवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसमें सबका नाम आए तो वो क्या होगा? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये इसके द्वारा रचित रचना नहीं है। इसके रचना है कौन? तो ध्यान रखिएगा धर्मवीर है। क्लियर है? धर्मवीर भारतीय इसकी रचनाकार हैं। बाकी बात जो है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये सभी किसका रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वीराज रासोर के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा आप सभी, पृथ्वीराज रासोर के लेखक कौन है फ्रेंड?
तो इसके लेखक है चंद्रबरदाई। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, पृथ्वीराज रासौर के लेखक। अच्छा, आपसे भी बताइएगा कि कलहन द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, एक ही बता दीजिए। कलहन के द्वारा आप सभी को बताओगे, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई है। उसके बाद हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये किसके द्वारा लिखी गई है, हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा, वाल्मीकि द्वारा रामायण, उसके बाद कलहन के द्वारा राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी गई है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा। और जोन राज भी इसी के द्वारा, कलहन के द्वारा जोन राज और राजतरंगिणी लिखी गई है। तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? पीछे पढ़ने का कोई काम नहीं है, सिर्फ जहां क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कवर कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो सबसे पहले आप सभी ये समझ लीजिए कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास जो है फ्रेंड, इसका प्रकाशन जो है कि 1875 में किया गया था। और यह किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1875 में प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए बताइएगा आप सभी। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भाषा सांस्कृतिक क्षेत्र में दिया जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। याद रहेगा, ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए जितने क्वेश्चन अभी बता रहे आप सभी को, ये सारे सिलेक्टेड टॉप लेवल का प्रश्न है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिए। जो हम आपको दे रहे हैं वही चीज आपको प्रोवाइड करें जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब जो है कि 30 क्वेश्चन का सेट किए हुए हैं, अब आप अपना ट्राई भी कर सकते हैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हर सेट में। इससे आपको ग्रोथ का पता चल जाएगा। और बाकी बात जो है कि हम थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बता दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कॉन्सेप्ट आपका बनते चल जाए। क्लियर है? और इससे भी अच्छा से पढ़ना चाहते हैं डिटेल से थ्योरी क्लास, तो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, वहां आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिया हुआ है, उस सही विकल्प का चयन करें जो पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अलंकार दिया हुआ है रघुपति, राघव, राजा राम। इसमें कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड? तो देखिए इसमें जो अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अब देखिए अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार, ध्यान रखिएगा, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप सभी देख सकते हैं रघुपति, राघव, राजा राम। र का प्रयोग देखिए यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी हुआ है। यानी कि एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया गया है इसमें किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के लिए। तो इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए बताइएगा आप सभी। रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद को चुनना था। जैसे कि सीता के आगे रामा खड़ी है, यहां पे एक रेखांकित शब्द होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका रेखांकित शब्द है। तो इसमें संबंध बोधक अव्यय होगा। ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, संबंध बोधक अव्यय होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। अशुद्ध वाक्य के रूप में सबसे अच्छा विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन है घूमना सुबह अच्छा है। घूमना सुबह अच्छा है, अशुद्ध वाक्य के रूप में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा? ये अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है कि घूमना सुबह अच्छा है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? सुबह घूमना अच्छा है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुन मति सर्वे की। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं?
तो ध्यान रखिएगा ए राइट आंसर है 15 और 13 हैं, जिसमें कि 28 हो जाएगा टोटल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ का विकल्प है। मुहावरा दिया हुआ है अंक भरना का अर्थ क्या होता है? तो अंक भरना का अर्थ हो जाता है गले से लगाना या स्नेह कर लेना हो जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? तो श्रृंगार रस के रूप में है, ध्यान रखिएगा। यह शुद्धि वर्तनी में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य है, तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन वाला सही विकल्प को चुनना है। इसमें पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य हैं। सही जो विकल्प होगा पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, याद रहेगा। कर्मवाच्य में क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि कवियों द्वारा कविता लिखी जा रही है या लिखी गई हो, रोगी को दवा दी गई है, उससे पुस्तक पढ़ी गई है, तो यह सभी क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। उसी प्रकार से पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, यह क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा होगा फ्रेंड? तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण हो जाएगा शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, तो योजक चिन्ह यहां प्रयोग होगा। शिवाजी और शिवेश भाई और क्या है? बहन है। तो भाई बहन में क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग लगता है। माता पिता में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा? सप्त सिंधु का क्या निकालना है? समास विग्रह निकालना है। तो सप्त सिंधु का समास विग्रह हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें समास कौन सा होगा? तो इसमें द्विगु समास होगा। द्विगु समास कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी। आपसे वो क्या बताए थे कि अगर जहां पर संख्यावाचक शब्द आ जाए, जैसे कि तेराहा, जैसे कि चौराहा, जैसे सप्ताह हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी द्विगु समास है। तो सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका द्विगु समास होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। सम्मान अर्थ वाला शब्द को चुनना है। पत्थर का अर्थ क्या होगा? पत्थर का सम्मान अर्थ को चुनना है। तो पत्थर को हम सभी पाषाण कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग। सबसे पहले यह समझ लीजिए, उपसर्ग जो है ये किसी भी शब्द के सबसे फर्स्ट में प्रयोग होता है, यानी कि आगे, और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे में प्रयोग होता है। तो उपसर्ग से बना शब्द नहीं होगा कौन सा? दिखावा। ये उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, यह प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। जबकि पुनर्जन्म, कुधर्म और आजीवन ये सभी क्या है? उपसर्ग से बना हुआ है। जैसे पुनर्जन्म है, इसमें जो है कि पुनः क्या है? ये एक उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। पुनः क्या है? उपसर्ग है। और कुधर्म में क्या है? कु क्या है? ये उपसर्ग है। आपका आजीवन में क्या है? आ क्या है? ये आपका उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। दिखावा, आवा क्या है? वो आपका प्रत्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विपरीत अर्थ वाला शब्द को चुनना है। जैसे कि स्वार्थ का विपरीत अर्थ क्या होगा? तो स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रत्यय से बना शब्द है। अभी उपसर्ग से बना शब्द आपको बताएं, अब प्रत्यय से बना शब्द बताइएगा। जादूगर, जादू
गर, ये प्रत्यय से बना शब्द है, ध्यान रखिएगा। क्या बताया प्रत्यय में कि शब्द के जो अंत में लगता हो और पूरा शब्द बनाता हो उसे ही हम सभी क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे आपको क्या बताया, जादूगर, तो ये चीज क्लियर हो गया आप सभी का। जैसे कि अगर हम सभी एक क्रिया लेते हैं, क्रिया में ले लेते हैं जादू, ठीक है, और अगर पूरा इसको शब्द बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, गर का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जादूगर, एक शब्द बन गया। उसी प्रकार से अगर हम एक क्रिया लेते हैं सुन, अगर इसको पूरा बनाना है तो इसमें आई का प्रयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सुनाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आई क्या है, ये प्रत्यय है, गर क्या है, ये एक प्रत्यय शब्द है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हुए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो संधि, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक होता है, तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट को हम सभी यही कंप्लीट करते हैं। आज के सेट में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आप सभी कितने क्वेश्चन कवर किए, कितने क्वेश्चन सही बनाए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।